जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी के सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का महामैराथन क्लास लेने जा रहे हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आज जो टेस्ट होने वाला है इसकी दृष्टि से बहुत ये महत्वपूर्ण है, ये है क्योंकि एग्जाम जब भी या टेस्ट जब भी लेते हैं तो जिसका वीडियो यानी कि जिसका क्लास आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है उसी के माध्यम से यह टेस्ट लिया जाता है और उसी से प्राइज आप सभी को दिया जाता है। इसीलिए कल जितना भी स्टूडेंट आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड उस सभी को प्राइज मिल चुका है। और टेस्ट भी सभी बच्चा ने बहुत जुनून से दिया है। बोलता है कि सर इतना टेस्ट के लिए इतना मेहनत किए थे ना, हर खाने का हादसा पा रही है। बोलते थे कितना दिन दिन भर रात रात पढ़ते थे और उसके बाद सब सारा नोट्स सब जितना भी था मेरे पास रिवीजन सारा नोट्स भी रिवीजन कर लेते कि एक नंबर में आएंगे, एक नंबर में आएंगे। जो मेहनत बच्चा किया था वो एक नंबर में आया और वो प्राइज भी लिया। इसीलिए आप सभी को भी ये टेस्ट देना है और आप सभी को ये प्राइज जीतना है। और एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह तैयारी बहुत खतरनाक हो रहा है। इस तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं बच्चे को। यदि आप सभी को यह विश्वास नहीं होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ के देख सकते हैं कि किस तरह से ऑडियो कॉल में बात हुआ है। और अपने सब देखिए जितना भी स्क्रीनशॉट सबको भेजे हैं, जिसका पेमेंट लिंक उसको भी दिए। और ऑडियो कॉलिंग में बात है, आधा आधा घंटा तक भी स्टूडेंट से बात करता था और 15 मिनट 20 मिनट सबका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सबको इसके मैंने कॉल रिकॉर्ड करके सबको ग्रुप में दे दिया। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इसीलिए क्लास स्टार्ट कर रहा है इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स का पूरा इकोनॉमिक्स रहेगा। इसलिए आज इकोनॉमिक्स का तैयारी बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स और यदि 1000 सब्सक्राइबर्स पर यदि आप सभी जितना जल्दी पूरा देते हैं और फर्स्ट प्राइज 1000 रुपया रहेगा, सेकंड प्राइज 500 रुपया, इसी तरह से 20 टॉपर को दिया जाएगा। 20 टॉपर को दिया जाएगा कुछ ना कुछ प्राइज। इसीलिए आप सभी जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आप सभी 1000 यानी कि 1 के सब्सक्राइबर पुराने का चेष्टा करिए और प्रयास करिए, ठीक ना। इसीलिए देरी करने का कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट नंबर क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज भी ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का, इकोनॉमिक्स के यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक, क्लास 10 20 फरवरी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर वायरल क्वेश्चन लिखा गया क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट छांट के ही लाते हैं। जो विद्यार्थी को जरूरत है अभी उसके लिए ले आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि जो बच्चा अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ा, ये टेलीग्राम ग्रुप का ये नाम है डी के सर क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम है, डी के सर क्लासेस। और यदि आप सभी को यदि कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 96 086 92 909। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हाय लेकिन जिस तरह से मैसेज करिए आप सभी को ये रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम पर रिप्लाई करो या व्हाट्सएप पर रिप्लाई करो, जहाँ पर हो सके आप सभी को ये प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। और यदि आप सभी और भी जितना जल्दी पुराने का प्रयास करते हैं तो उतना जल्दी आप सभी को यह प्रोवाइड मिला जाएगा, ठीक है ना। 1000 यानी कि 1 के सब्सक्राइबर होने पर फर्स्ट टॉपर को कितना दिया जाएगा, फर्स्ट रैंक वाले को 1001 रुपया रहेगा, सेकंड को 501 रुपया रहेगा और थर्ड को इसी प्रकार 251 रुपया रहेगा। इसी तरह से 20 रैंक तक दिया जाएगा। 20 रैंक तक आप सभी को प्राइज दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी के जितना हो सके अपने ग्रुप में यानी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपने दोस्तों के भी जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए। हर जगह शेयर करिएगा, हर विद्यार्थी को पता होगा तभी तो सबका तैयारी देगा और टेस्ट देगा और टेस्ट देगा और अपना ये क्लास करेगा और टेस्ट देगा और प्राइज जीतेगा। इसलिए आप सभी जितना हो सके उतना फैलाइए। और अपना न्यू जो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, न्यू ईमेल आईडी बना के और सब्सक्राइब करता है, ये सब्सक्राइबर रहता नहीं है, फिर सब्सक्राइबर क्या होता है, घट जाता है। ये सब्सक्राइबर क्या होता है, फिर घट जाता है। इसीलिए न्यू आईडी बना के नहीं करना है। अपने मैंने हो सकता है मैंने मम्मी पापा के चैनल से मोबाइल से कर सकता है, अपने दोस्त के मोबाइल से कर सकता है, अपने फैमिली में किसी भी परिवार से करवा सकता है, लेकिन अपना न्यू ईमेल आईडी बना के मत करिएगा क्योंकि उससे घट जाता है, सब्सक्राइबर को फायदा नहीं होता है। खाली पूरा देता है, भलो लक्ष्य की जितना बोलते हैं अभी सभी बच्चा को उतना पूरा देता है, लेकिन क्या करता है, लेकिन वही न्यू ईमेल बना के पुराता है। बहुत सारे स्टूडेंट करता है, सभी स्टूडेंट नहीं करता वैसा, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी ये क्लास देख लीजिएगा तो टेस्ट दे दीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ना, आप सभी को जल्दी याद हो जाएगा एक एक करके पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अर्थशास्त्र, कहता है फर्स्ट अध्याय का जो नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2021 में, 2019 में, 2018 में
2018, 2017, 2014 के कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ये किस क्षेत्र का, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कृषि क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र होता नहीं है उसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक ना। देखिए भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना हुई है। नीति आयोग की स्थापना जो है, आयोग की गठन की, भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना हुई है। गठन होने या स्थापना क्यों होता है, कहते हैं जनवरी 1915 में था। कब हुआ था, जनवरी 1915 में था। कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य, बीमारू राज्य क्या है, शिक्षा। इस पे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, देखिए बिहार बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, इनमें से सभी, ये इनमें से सभी क्या होगा, बीमारू राज्य, ठीक ना। देखिए भारत में जो इतना बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में ये कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आर्थिक क्रिया के शामिल है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या, सामाजिक कल्याण है। क्या है, सामाजिक कल्याण। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, किसका सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र का। किसका है, सेवा क्षेत्र का। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, रैगनर नरकस ने, रैगनर नरकस ने। और विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, आर्थिक वृद्धि का। किसका होता है, आर्थिक वृद्धि का। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में, किसका अंतर्गत बना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का। कहता है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है, याद दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी। किसमें, अटल बिहारी वाजपेयी। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया, किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है, सुदूर उपग्रह का। किसका प्रयोग किया गया, सुदूर संवेदी, सुदूर संवेदी उपग्रह का। किसका है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर है सुदूर संवेदी उपग्रह। कहता निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये बिहार जो है ना, बिहार को जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में ये बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया था। भारत में 15 मार्च 1950 को यह गठन किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। जब भी यहाँ पर से आर्थिक व्यवस्था जो लिया गया, हर तरह से मिला के लिया गया, एक तरह से कोई भी चीज में टैक्स नहीं, इसीलिए क्या क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहता आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, आर्थिक क्रियाओं का जीविकोपार्जन है। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है, जीविकोपार्जन है। कहता निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, कौन है, वित्तीय, कौन है, वित्तीय। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, लोक कल्याण पर। किस पर बल दिया जाता है, लोक कल्याण पर। कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, अधिकतर संलग्न कृषि क्षेत्र में। विकासशील देशों में क्या है, कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न जो रहता है, मिला हुआ कृषि क्षेत्र में। कहता है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है, किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, महात्मा गांधी। किसका नाम जोड़ा गया, महात्मा गांधी। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू है, 1989 में। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ है 1989 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में। और योजना आयोग के भंग को कौन आयोग करता है, योजना आयोग जो है ना, उसका भंग कौन सा आयोग का बना सकता है, योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना सकता है, नीति आयोग। नीति आयोग जो होता है ना, योजना आयोग को भंग बना सकता है, ठीक है। कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रोमो यूनिस है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है किसने कहा बिहार एक विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था,
ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि विकास, किसने कहा, बिहार का विकास बिना भारत के विकास के संभव नहीं। जब यदि भारत का विकास है तो जब तक बिहार के विकास यदि कुछ साल पर नहीं मिलने वाला है तब तक इसका विकास नहीं। तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि किसने कहा है, बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कौन बोला था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है क्या? तो विकसित देश। ऑटोमेटिक सिस्टम है, कैसे भी पता होगा कि यदि जिस देश में ज्यादा आय उत्पन्न होता है, जिसमें ज्यादा हर चीज प्रचलित होता है, वो क्या है? विकसित देश होता है। यदि किसी व्यक्ति के में जब पढ़ाई के ज्यादा चेष्टा है, ज्यादा याद है, क्या है? वो विकसित है पढ़ाई में। उसी प्रकार राज्य है, उसी प्रकार देश है, ठीक ना। जो ज्यादा राष्ट्रीय आय होता है उसका क्या होता है? ज्यादा विकसित होता है। कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र। जितना सेवा क्षेत्र, क्या सेवा क्षेत्र में जैसे धंधा सब आता है, पढ़ाई भी क्या एक सेवा क्षेत्र है, बिजनेस भी क्या एक सेवा क्षेत्र है, दुकान सब क्या है सेवा क्षेत्र। जितना भी सेवा क्षेत्र होता है, डॉक्टर से भी क्या सेवा क्षेत्र, अपने सेवा देता है, ये सभी क्या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चा जी? तृतीय क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। तृतीय क्षेत्र में होता है सेवा, जितना सेवा क्षेत्र और इनकम भी ज्यादा सेवा क्षेत्र में होता है। कहते हैं किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? उद्योग। उद्योग जितना उद्योग धंधा होता है ना, ये सभी क्या है? उद्योग धंधा ये सब क्या है? ये द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र कहता है। क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया पहला चैप्टर से। अध्याय 2 देखिए क्या है? अध्याय 2 कहता है राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या है? ठीक ना। यदि आप सभी ये मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक ना। और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करिए, जिसको आप सभी को ये दिन की टेस्ट के बारे में पता नहीं है, जिसको ये चैनल के बारे में पता नहीं है, उस वहाँ तक ये मेरे चैनल को पहुँचाने का प्रयास करिए। और हर जगह अपना स्टेटस लगाइए कि इसका टेस्ट होने वाला, हर सब्जेक्ट का, हर प्राइज का अपना स्टेटस लगाइए कि अपने दोस्त भी सब जान सके, ठीक ना। चलिए देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कौन लगाया था? भारत में कितना इनकम है, किस तरह से इनकम है, उसका सबसे पहले आय का पता जो लगाया था कौन? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में एकदम पूरा बेरोजगारी का ही बेरोजगारी होता है, उसमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब समय आता है कृषि का उसमें क्या होता है? रोजगार मिल जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? रोजगार छूट जाता है। न उसके तुम रोजगार से भाग सकते हो, न छुड़ा सकते हो, न छूट सकते हो। ऐसा कृषि में बेरोजगार होता है, इसीलिए कहते हैं छिपा बेरोजगार। छिपी बेरोजगार जो है कृषि क्षेत्र में होता है। कहता देखो, यह कहता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। गोवा के प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन से रस स्तर को प्रभावित करता है? कौन प्रति व्यक्ति है? प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है वित्तीय वर्ष। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार की पटना जिला है ना, पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, क्योंकि राजधानी भी है ना पटना, इसलिए प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर सर्वाधिक है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ये 1868 में ही लगा दिया था। 1868 में, जब अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था, उसी समय से ही अपना अनुमान लगाया था। कहता प्रत्यक्ष कर अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? आय कर को। क्योंकि किसको शामिल किया जाता है? आयकर को शामिल किया जाता है। कहता है सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपया है। 25,494 रुपया। कहता है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई है। कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। कहता है जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई है? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। यदि जब वीडियो नहीं देखता है और डायरेक्ट टेस्ट देता है, उसको समझ में भी कम आएगा। और अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि किस तरह से जो फर्स्ट टॉपर आया है, सेकंड टॉपर आया है, उसको पूछेगा किस तरह से वो वीडियो देखा था। 2 बार 3 बार 4 बार करके चला के देखा था, और उसको सारा क्वेश्चन बोला कि सर वीडियो से ही याद हो गया, और सारा क्वेश्चन इसी से ऐसे करता है, ठीक ना। देखिए बच्चा क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार के। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कहते हैं बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन की ज्यादा मुख्य जो साधन है कृषि पर ही है। कृषि के छोड़ा कर दूसरा साधन कुछ है ये नहीं है, लगभग ऐसा है बिहार की स्थिति।
फिर से कहते हैं इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, इसमें ऑप्शन रहेगा बेरोजगारी का, किसमें रहेगा बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरण प्राकृतिक संसाधन जो भूमिगत जल है, क्या है भूमि के जल क्या है, यह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अमेरिका। ये अमेरिका में बीच में विकसित देश के अर्थव्यवस्था के उत्पादन के अंतर्गत है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कहता है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, श्रीलंका की। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे अधिक है श्रीलंका की है। अच्छा, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये बिहार। बिहार को कौन सा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, 1951 से 1956 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956 हुआ था पहला। पता 11वीं पंचवर्षीय योजना किन अवधि क्या है, इनकी अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, 2007 से 2012 तक था, 2007 से 2012 तक। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को प्रमुख कारण क्या है, ये उपर्युक्त सभी मैंने कि इसमें ऑप्शन होगा कुछ नहीं, इसी तरह से दिया है, इसको डाउट में छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार मान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक संस्था, क्या है सामाजिक संस्था। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घ काल से, किससे, आर्थिक समृद्धि का संबंध जो होता है ये दीर्घ काल से होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आर्थिक विकास के मापके के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, उपयुक्त प्रति व्यक्ति है। मैंने कहा था आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका प्रति व्यक्ति आय पहले सबसे पहले पता करना पड़ता है। यदि प्रति व्यक्ति आय यदि अच्छा है तो क्या है उसका आर्थिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, जीवन का प्रत्याशा जीवन का क्या है, प्रत्याशा। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से, किससे, सभी वर्ग से संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से ही डेबिट कार्ड संबंधित होता है, ठीक ना। और देखिए गरीबी कैंसर रोग की तरह, किसने कहा, गरीब कैंसर रोग की तरह है, यह बात किसने बोला था, यह अर्थशास्त्री कुजनेट ने बोला था, अर्थशास्त्री वैज्ञानिक था कुजनेट ने बोला था कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह, यदि जिसको गरीबी घर में आ गया उसका गरीबी हमेशा है, इसलिए ऐसा कभी स्थिति आने ही नहीं देना है, ठीक है। अर्थशास्त्री कुजनेट क्या है, ने बोला था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, उपयुक्त सभी, इसमें भी ऑप्शन रहेगा और आप सभी मार दीजिएगा जिस तरह से। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, प्राथमिक क्षेत्र का पशुपालन एवं मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा अध्याय आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का। यदि अभी तक ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर यदि आप सभी को टेस्ट के बारे में पता नहीं होगा तो आप सभी टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं इस नंबर से 9608692909 है, ठीक है। इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं, हर तरह का यहाँ पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक ना। कहते मुद्रा बचत और साख है, मुद्रा बचत और साख क्या है, कहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है, मुद्रा का जो लेन देन बाजार में होता है, यह कहता है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है, अल्पकालीन होता है, क्या होता है अल्पकालीन। किसने कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था, हार्टले विदर्स ने कहा था, किसने कहा था, हार्टले विदर्स। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है ये प्लास्टिक की मुद्रा है, प्लास्टिक की तरह होता है, इसी से पैसा जो एटीएम से निकाला जाता है, पता है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है। तब ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप सभी यह वीडियो नहीं देखते हैं तो आप सभी को बहुत एग्जाम की दृष्टि से भी, मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए यह वीडियो को जरूर देखना, ठीक ना। देखिए स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना, स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना है। साख का आधार क्या है, साख आधार विश्वास होता है, साख आधार क्या होता है, विश्वास होता है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है।
कहते हैं एटीएम। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ क्या है? कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन क्या है? स्वचालित टेलर मशीन क्या मतलब स्वचालित अपने यदि आप एटीएम में पैसा डालने के लिए जाते हैं कितने बार डाले होंगे, ठीक ना, तो स्वचालित तो टेलर मशीन की तरह होता है। स्वचालित अपने आप यानी कि पैसा निकालने का होता है, नहीं कि यदि उसमें डाल दे तो उसको खींचना पड़ता है मशीन उठा निकालना। स्वचालित टेलर मशीन की तरह काम करता है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ क्या है? स्वचालित टेलर मशीन है। कहते हैं इनमें कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? रुपये का नोट है। रुपये का नोट सब क्या है? विधि का ग्राहक है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने का क्षमता। साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने का क्षमता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? ये मुद्रा होता है। कहता है मुद्रा के कार्य है मापन, संचय, भुगतान। मापन, संचय क्या है और भुगतान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। यदि जिसके जीवन में ये मुद्रा नहीं है, गरीबी और बेरोजगारी और उसका कोई वैल्यू जिंदगी में नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये पता है। देखिए, कहता है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। मुद्रा यानी कि रुपया जो है, रुपया यानी कि पैसा। जिसके जीवन में ये जिसके पास रुपया नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये पता है, सब ने बोलता है कि सबसे बड़ा जिंदगी में रुपया नहीं। रुपया होता हकीकत में नहीं, लेकिन अभी के जमाने में जिस तरह जिसके पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले रुपया कमाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगना पड़ता है। इसलिए पहले दिमाग कहाँ से आएगा? दिमाग विकसित कहाँ होगा? पढ़ाई से। इसलिए आप सभी को यदि कितनों तकलीफ है, कितनों दिक्कत है, तो सबसे पहले पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। कितना भी लाख मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। यदि पढ़ाई यदि ठीक ठाक रहा तो मुद्रा कोई बड़ा चीज नहीं है, पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है जिंदगी में, ठीक ना। तुरंत वे अपने आप आना स्टार्ट होगा। इसीलिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? पढ़ाई करना है। और फर्स्ट में अपने मम्मी पापा के देखते हुए इसके को क्या करना है? पढ़ाई करना है। यदि आप जिंदगी में पढ़ाई कर लेता है ना, तो आप हर क्षेत्र में कामयाब है, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसीलिए बोलते हैं ना, चाहे नौकरी हो, सरकार में बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो कि नौकरी से भी और भी ज़्यादा विकसित है। लेकिन आप सभी को जिसको जो चॉइस है अभी से ही डिसाइड होगा। जिसको जो शौक पूरा करना था, इसीलिए अभी को, जिसको जो ठुकराया था उसको मौका देने का भी ही मौका। इसीलिए आप मेहनत में कमी मत करिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास की दर रही है 4.2% रहा है, ठीक है। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है 41.4%, गरीबी में गुजर रहा है। देखिए किस तरह स्थिति है बिहार की। इसीलिए आप बिल्कुल बोलते हैं ना कि फर्स्ट में क्या करना है? पढ़ाई को ज़्यादा रिलेटेड रखना है, जुड़ा के। कार्यों के बदले में, कार्य को बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि उसको बदला मिलता है, उसे कहते हैं आय कहते हैं। कार्य के बदले में जो भी चीज मिलता है उसको क्या कहते हैं? हम आय कहते हैं। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर जिले की। शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति क्या है? आय कम है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कृषि है। क्या है? कृषि है। बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। किसका सर्वाधिक योगदान होता है? सेवा क्षेत्र का होता है। कहते हैं राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है उपर्युक्त सभी के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा जाना जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, राष्ट्रीय गणना का आयाम आय नहीं है, मौद्रिक उत्पादन। क्या है? मौद्रिक उत्पादन। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों का आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा अध्याय आ चुके हैं। यदि आप सभी अभी तक ये मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किए, तो आप सभी ये दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और जितना हो सके करिए। तभी आप सभी के बीच 1,000 सब्सक्राइबर होगा। और बोलेंगे कि एक के सब्सक्राइबर पर 1,001 रुपया आप सभी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक नहीं। वन रैंक को यदि 2 रैंक पाया था, यानी कि जो 2 रैंक पाएगा उसको क्या होगा? 501 रुपया उसको मिलेगा सेकंड रैंक को, सेकंड। और ये फर्स्ट है, फर्स्ट है, ठीक ना। ये सभी फर्स्ट पर 1,001 और सेकंड पे क्या है? 501। इसी तरह आप सभी को ये 20 रैंक तक मिलने वाला है। जिस तरह यदि 20 रैंक पर जो आएगा तो सभी को मिलेगा। इसलिए आप सभी जितना हो सके एक के सब्सक्राइबर पुराने का दिमाग लगाते रहिएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये है मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक 1935 में। सहकारिता साख समिति का कानून कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? 1904 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग ने करता है। जो वित्त विभाग होता है उसी ने 1 रुपया का नोट जारी करता है।
कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड कौन है? नाबार्ड है। कहता ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? जो गांव से देहात में रहता है। कहता प्रोमो यूनुस है। कौन है? प्रोमो यूनुस है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्र के माध्यम से जो बैंक दर्जा दिया गया किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को ही दिया गया। कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक योजना ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। संस्था भी है, प्रदान भी करता है। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में करेंसी नोट जारी, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट जो जारी करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब क्या है? 1969 ईस्वी में। कब क्या है? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन है। क्या है? ये महाजन है। कहता है निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यावसायिक बैंक है। कौन है? व्यावसायिक बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12 है। राष्ट्र के अंतर्गत जो बैंक 12 है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए इसमें इस क्वेश्चन में जो है ना, इसमें कुछ विद्यार्थियों को डाउट होगा। बोलता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है, यदि अभी गूगल पे भी सर्च मार के देखिएगा तो ये 12 ही दिखाता है। लेकिन बहुत सा किताब सब में ऐसे जो मिलता है, बहुत सा सारा नोट सब में, उस सब में क्या देखा? 14 दे दिया। आप सभी को देखिए पहले भले 14 सब था, लेकिन अभी वर्तमान में 12 ही बैंक है, क्योंकि कुछ घट गया है। ठीक ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अभी वर्तमान में 12 है, पहले भले 14 था। ठीक ना। कहते हैं देखिए नेक्स्ट, भारत में साक्षरता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहता है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? कितनी है? 25 है। कितने है? 25 है। केंद्रीय सहकारी बैंक 25 है। सहकारिता प्रारित सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी है? कब बनी है? 1919 ईस्वी में बनी है। कब बना है? 1919 में बना है। कहता है देश में अब भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? 196 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? 196। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा, वस्तु का मुद्रा है। ठीक है ना, प्राचीनतम मुद्रा वस्तु का मुद्रा है। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। क्या है? चित्र मुद्रा क्या है? साख प्रवृत्ति नहीं है, साख पत्र नहीं है। कहते मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने। कहते मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है? चक्कर काटता है। चक्कर काटता है। कौन? किसने कहा था? ये मार्शल ने कहा था। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? किसने दी है? प्रोनेफ ने। किसने दिया? प्रोनेफ ने दिया है। नेक्स्ट, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। पूंजी का निर्माण किससे होता है? बचत के द्वारा आता है पूंजी का निर्माण। कहते किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? चांदी और सोना का। चांदी और सोना का क्या है? सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कहता है देखिए देखिए चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवा है। चैप्टर नंबर 5 क्या है? रोजगार एवं सेवा। यदि आप सभी अभी तक यदि यह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक फर्स्ट में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, यदि आप सभी शेयर करते हैं तो आप सभी का जितना 1 के सब्सक्राइब होगा तो आप सभी को बोल रहे हैं कि जब प्राइज बहुत महा मैराथन की तरह ये क्लास भी होगा उस दिन, और ज़्यादा क्वेश्चन भी रिपीट होगा और पढ़ाई भी उस दिन ज़्यादा होगा, क्लास भी प्रोवाइड होगा और अच्छा से। और आप सभी के सब्सक्राइबर के हिसाब से 1001 रुपया क्या होगा? इनाम भी रहेगा। ठीक है ना, 1001 रुपया रहेगा। और सेकंड सब जानते हैं कि इससे ज़्यादा रहता है। और 20 रैंक तक दिया जाएगा। इसलिए आप सभी क्या करना है? फर्स्ट में बहुत जल्दी हो सके जितना शेयर करके आप सभी क्लास में 1000 सब्सक्राइबर पूरा सकते हैं। अभी कितना हुआ? 509 या 10 हुआ है, समझा ना? 509 या 10 के रूप में हुआ है। यदि आप सभी जितना शेयर करते हैं तो हर रोज यदि आप सभी जितना जल्दी हो सकता है शेयर करके आप सबको भी पूरा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। कहता है नौर कौन कौन सी सेवा गैर सरकार है? मौल सेवा। मौल सेवा क्या है? गैर सरकारी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र को महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर की तरह। किस तरह के उभर रहा है? सॉफ्टवेयर की तरह। कहता है कि नरेगा के अंतर्गत
नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए, साल भर में 100 दिन मात्र दिए। कहते कौन बीमार राज्य? कर्नाटक। देखिए ऑप्शन की तरह यहाँ पर होता है, ठीक ना, यहाँ ऑप्शन की तरह बीमार राज्य, ऑप्शन की तरह कौन बीमार राज्य नहीं है, कहता है यहाँ कर्नाटक। कर्नाटक में जो रहेगा, हम बोले हैं कि चार है जो भी उसमें लिखे थे उसी से रहता है, और इसमें कर्नाटक यहाँ पर नहीं है बीमार राज्य। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। उद्योग को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जाता है। बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान, बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196 है। कितना है? 196 है। कहता है कि मैक्लेगन समिति बनाई गई है। मैक्लेगन समिति बनाई 1914 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब है? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक है। कौन है? व्यावसायिक बैंक है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य के द्वारा। किस वाणिज्य बैंक द्वारा होता है, वाणिज्य बैंक के द्वारा होता है। वैश्वीकरण क्या है? देखिए अगला जो है ना चैप्टर जो है वैश्वीकरण क्या है, 6 नंबर अध्याय क्या है? वैश्वीकरण, ठीक है ना। कितना है? वैश्वीकरण का अध्याय 6 नंबर में जो चैप्टर का नाम क्या? वैश्वीकरण। फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की संस्था किस वर्ष की गई है? 1995 क्या है? कब क्या है? 1995 में क्या है? कहता है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा में। कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला यानी कि कोका कोला लिखा है, कोको कोला लिखा है। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला है। कोका कोला है, ठीक ना। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला है। कहता है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण क्या है? यह नई आर्थिक नीति नहीं है, ठीक ना। कहता है अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित में प्राथमिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है 4 अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व, इसका अर्थ अच्छा इसका ऑप्शन के अनुसार से होगा इसका। देखिए कहता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? कहता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। विश्व अर्थव्यवस्था से क्या है? समन्वय। यहाँ तक ये आंसर है, क्या है? ये आंसर है। कहता है विश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होता है? ये 4 अंग होते हैं। कितने अंग है? 4 है। 4 अंग। कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 4 है, तीनों है। यानी कि नई आर्थिक नीति में जो शामिल किया गया किसके लिए? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले यानी कि टाटा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? किसे आर्थिक सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कहता है पार्ले समूह के थम्प अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला को। पार्ले समूह के थम्प अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? कहता है कोको कोला यानी कि कोका कोला को खरीद लिया। कहते हैं दूरसंचार सुविधा नहीं है। संवाद क्या? दूरसंचार सुविधा नहीं है। देखिए अध्याय 7 आ गया है। अध्याय क्या है? 7 आ गया। यदि आप सभी अभी तक या मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करके फर्स्ट में क्या सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी जहां तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तभी आप सभी की ये डिमांड पे जो आप सभी कर रहे हैं रखा गया है कि 1 के सब्सक्राइबर होने पर, यानी कि 1 के सब्सक्राइबर होने पर आप सभी को जो दिया जाएगा 1001 रुपया, 1001 रुपया यह इनाम, यानी फर्स्ट रैंक को किसको दिया जाएगा? फर्स्ट रैंक को। यदि जब तक जल्दीबाजी में जब तक नहीं पूरा करते तो आप सभी को मिलेगा कहाँ से? और 501 रुपया है इसको, 501 रुपया है सेकेंड रैंक। और आप सभी के ये 20 रैंक तक प्रोवाइड किया जाएगा। कितना रैंक तक? 20 रैंक तक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यदि आप सभी यह जितना जल्दी 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर देते हैं तब
इसीलिए आप सभी को पूरा शेयर करना है और व्हाट्सएप को स्टेटस भी लगाते रहना है, जब तक ना पूरे अब तक अपना दम लगाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मन लगा के, ठीक ना। और यदि कोई दिक्कत होने के बाद यदि कोई टॉपिक में कहीं भी चाहे कोनो सब्जेक्ट में या भी आप तो इस पर लिख कर यानी कि मैसेज कर सकते हैं और आप सभी को कमेंट जरूर करिए। आप सभी कमेंट का बेसब्री से इंतजार आता है। देखिए आप सभी के बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर जिस तरह से आप सभी को प्रॉब्लम होगा आप सभी क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। आप सभी को कमेंट का इंतजार आता है व्हाट्सएप के टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप सभी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। डीके सर क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस के नाम से क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी जरूर से जरूर जुड़िएगा और जरूर से जरूर टेस्ट लगाइएगा, ठीक ना। और आप सभी शेयर जरूर करिए। आप सभी पर आशा है कि आप सभी शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। देखिए क्या कहता है, उपभोक्ता अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण कहते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। कहता है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का सामान्यता मान्यता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है अथवा ये कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। कहता है एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एग मार्क। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है, हॉलमार्क का। हॉलमार्क जहाँ पर है उसी का सुनिश्चित स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ये हॉलमार्क जो नहीं होता है उसी का होता है। कहते हैं वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए खरीदता है, क्या कहते हैं, उपभोक्ता होता है। क्या खरीदता है, उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता कौन खरीदता है, मैं क्या कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, उपभोक्ता खरीदता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1993 ईस्वी में। कब पारित किया गया था, 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था, अक्टूबर 2005 में, ठीक ना। देखिए यदि आप सबको लगता है कि ये टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को ये टेस्ट सब लिया जाता है, जितना भी ये पढ़ाया जाता है बोर्ड एग्जाम को देख के पढ़ाया जाता है। इसीलिए आप सबको ये यदि क्लास नहीं करते तो आप सबको बहुत घाटा लगने लगे। इसीलिए आप सभी को यह क्लास करना है और अपना यह पीडीएफ को भी पढ़ना है, ठीक है। पहले टेस्ट के बाद ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट के बाद मिलेगा, ठीक है। क्या कहता है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, राज्य आयोग में। कहाँ कर सकता है, राज्य आयोग में। कहता है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कौन सा है, वैधानिक अधिकार है। कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर देता है 1800 फिर को 114000 है। इतना हेल्पलाइन नंबर होता है, 1800114000 है, ठीक ना। इस तरह से हेल्पलाइन नंबर है। अब चैप्टर देखिए खत्म हो गया, यहीं तक था आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप सभी इतना पढ़ लेते हैं तो आप सभी को एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इसलिए ये एग्जाम यानी बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी को यह क्लास देखना मत भूलिएगा। यदि फर्स्ट नंबर और भी एक बात जाते रहते बोल देते हैं आप सबको, यदि मेरी वीडियो पर पहली बार है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है, ठीक ना। यदि आप सभी शेयर करते हैं तो आप सभी के लिए फायदा और भी प्रोवाइड क्लास करते रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का और बेहतरीन से टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। इसलिए आप सभी को यह शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी जानकारी देना है। अपने हर क्षेत्र में आप सभी को ये जानकारी देके यह बात जलाना है, ठीक ना। इसलिए आप सभी शेयर जरूर कर दे। आप सभी पर विश्वास होगा कि यदि बहुत जल्द ही आप सभी यह 1K सब्सक्राइबर पूरा देंगे। यदि 1K सब्सक्राइबर पूरा जाता है फर्स्ट रैंक को आप सभी के बीच दिया जाएगा कितना, 1001 रुपया दिया जाएगा और सेकंड रैंक को दिया जाएगा 101 रुपया दिया जाएगा, ठीक ना। थर्ड रैंक
थर्ड रैंक क्या जाएगा 251 रुपया दिया जाएगा। फोर्थ रैंक जो है उसको कितना रहेगा 125। थर्ड रैंक जो रहेगा मान कि 5 रैंक रहेगा, फोर्थ फिफ्थ रैंक रहेगा। इसी तरह से फिफ्थ रैंक रहेगा 51। इस तरह से आप सभी को पूरा 1 से लेकर 5 से और 6 न 6 से लेकर 20 तक के सभी को कुछ न कुछ मिलने वाला है, मतलब कुछ न कुछ मिलने वाला है। इसीलिए आप सभी से यह आप सभी को जरूर पूरा करिएगा। यदि आप सभी को इस तरह से आप टेलीग्राम पर भेज देंगे, व्हाट्सएप भेज देंगे, आप सभी स्टेटस लगा के रखते रहेंगे कि यदि टेस्ट टेलीग्राम पर देते हैं, टेलीग्राम पर या टेस्ट देते हैं तो आप सभी को ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जो है डीके सर क्लासेस के नाम से, इस नाम से डीके सर क्लास टेलीग्राम चैनल का जो नाम है ये क्या है, डीके सर क्लासेस का नाम है। यदि 1 के सब्सक्राइबर, यदि 1 के सब्सक्राइबर यानी बोलने का मतलब 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा कर दो उसी दिन आप सभी के लिए सेलिब्रेशन आप सभी के लिए रहेगा, ठीक ना। यदि आप सभी जितना जल्दी हो सके, इसलिए आप सभी को बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, आप सभी पूरा जोर लगाते रहिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मेहनत करिए, एग्जाम नज़दीक है और पढ़ाई में मन लगा के करते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने वक्त आप सही से बोलते हैं कितना सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके आप के ही मदद से ही पूछ सकता है। ये आप सभी जितना जोर लगे उतना पूछ सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।